जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैं जो वीडियो आप लोगों को देता हूं, बहुत स्पष्ट शब्दों में आप लोगों के सामने बात रखता हूं। आप लोग मेरे वीडियो पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसको समझाने के लिए ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है। हमारे एक दर्शक ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, हम डेली आपकी वीडियो देखते हैं, लेकिन आजकल आपकी वीडियो देख करके बहुत डर लगता है। उनका डर अपनी जगह पर वाजिब है और उनका प्यार भी अपनी जगह सही है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जिसको समझने के बाद में आपको 1% भी डर नहीं लगेगा। सबसे पहली बात दर्शकों, मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूं। एक उदाहरण से ही बात समझते हैं। मान लीजिए एक मां है और उसका बच्चा है। मां उससे बहुत लगाव रखती है, बहुत प्रेम करती है। एक दिन मां को पता लगता है कि इस बच्चे के सामने कुछ परेशानी आने वाली है, शारीरिक परेशानी है, इसे कुछ पीड़ा होने वाली है। वो डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाती है। डॉक्टर वहां पर उसे कुछ इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है, यानी कि वो कहता है कि इसे कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अब बच्चा ये सुनता है और बहुत डर जाता है। अब बच्चा रो रहा है, और तो वहां पर मां क्या करती है? मां ये कहती है, बेटा कोई चिंता मत करो, अभी जरा सा चींटी काटने जैसा होगा और अभी तुम ठीक हो जाओगे। यानी मां के वो शब्द उस बच्चे को उस समय पर उस पीड़ा से बाहर निकालने का काम करते हैं, जबकि मां भी ये जानती है कि बच्चा इस समय पीड़ित है, लेकिन मां के बोले हुए वो दो शब्द उस बच्चे को उस समय पर हिम्मत बहुत देते हैं। जीवन में कभी कोई तकलीफ आती है, बच्चा निराश होता है, हताश होता है, मां क्या कहती है? बेटा चिंता मत करो, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर कामयाब होंगे, घबराने की कहां जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मां यही करती है, क्योंकि जो समस्याएं अभी उसके सामने, उस बच्चे के सामने है, उसमें उस बच्चे का कोई रोल नहीं है। क्या बच्चा चाहता था कि वो बीमार पड़े? क्या बच्चा चाहता था कि उसके जीवन में कठिनाई आए? लेकिन आई तो मां ने क्या किया? उसे सांत्वना दी, क्योंकि इसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। और यही काम मैंने आप लोगों के साथ किया था जब कोविड का समय था। क्या कोविड की घटनाएं जो उस समय पर हुई, जिस तरह का माहौल हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा, क्या वो आपके हाथ में था? क्या उसमें आपकी कोई गलती थी? क्या वो समय जो आपने देखा, उसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और उस समय पर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने हर वीडियो के अंदर आप लोगों को यही कहा, बस इतने समय की बात है, इसके बाद ये शुभ स्थिति बनेगी, हम इस स्थिति से बाहर आएंगे, अब इतना समय बाकी रह गया है, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। और आपने देखा, मैंने जब जब आपको जो जो पॉजिटिव बात आप लोगों के सामने रखी, आप लोगों ने वैसा ही होते हुए पाया। और उस कोविड काल के अंदर मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जो आपको पॉजिटिव वीडियो देता था, और उन वीडियो को देख करके न जाने कितने अनगिनत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे थैंक्स भेजे हैं कि आपकी वीडियो देखने के बाद ही हमें उस कोविड काल के अंदर हिम्मत आई थी और हमने उस समय को बहुत आसानी से पार किया था। अब आप कहेंगे कि मैं अब ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, तो इसको भी मैं आपको समझाता हूं। वही मां जब उसका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होता है एग्जाम के लिए, उसे पता है कि रात को 2 बजे सोया है, और बच्चा कहता है मां मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, मुझे पढ़ना है, तो क्या मां ये सोचती है अरे अभी तो सोया है, अभी इसको क्या उठाऊं, अभी थोड़ी देर सोने देती हूं? मां ऐसा कभी नहीं करती। उसने 4 बजे कहा है तो उसे 4 बजे उठाती है।
अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है तो कुछ और सप्लीमेंट उसको देती है, अच्छा बेटा ये खा लो, ये कॉफी पी लो, यानी उसे सपोर्ट करती है कि वो अपनी उस कठिन परीक्षा की घड़ी को जितनी मेहनत करके पार करे उतना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये मेहनत उसके भविष्य के लिए एक बहुत सुनहरा रास्ता खोलने वाली है। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए बच्चा गलत रास्ते पर है या एग्जाम टाइम है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, तो मां उसे डांटती भी है, डराती भी है कि पढ़ ले बेटा, नहीं तो फेल हो जाएगा, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, तू समझदार नहीं बन पाएगा, देख तेरे आसपास के लोग अगर पास होकर आगे निकल गए तो तुझे कैसा लगेगा। यानी वो उसे डराती है इसलिए ताकि वो अपने लक्ष्य से कहीं भटक ना जाए। यानी उस समय पर अगर उस बच्चे ने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो वो उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा नकारात्मक परिणाम लेकर के आ सकती है। ये बात मां को पता होती है, इसीलिए मां बार बार उसे डांट के समझा के जैसा भी जो तरीका उसे समझ में आता है उस बच्चे के लिए वो उसके सामने वो बात रखती है, ताकि बच्चा सिंसियरली वो काम करे जो काम करना उसके लिए उस समय पर जरूरी है। और अगर उस समय पर उसने वो काम नहीं किया तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य उसके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मां उस समय पर डांटने का भी काम करती है, डराने का भी काम करती है। और यही काम मैं भी आप लोगों के साथ करता हूं। जब कोविड का टाइम था, आपका कोई दोष नहीं था, तो मैंने आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप लोगों को हौसला दिया। लेकिन जो वर्तमान में समय चल रहा है, ये युग परिवर्तन का है। और जब युग परिवर्तन का समय होता है तो हमें वीरों की तरह, कर्मठ योद्धा की तरह समय से लड़ना पड़ता है। अगर उस समय हम थक जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं, तो वो वक्त हमें ऐसे दोराहे पर ला करके खड़ा कर देता है या ऐसे रास्ते पर हमें भेज देता है जहां से मंजिल हमारे लिए पाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। जैसे युद्ध का समय होता है तो हमारे सामने एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है केवल और केवल विजय। जब एग्जाम हमारे होते हैं तो हमारे सामने एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है सफलता। ये समय भी ऐसा ही है, जब हमें बहुत थोड़े समय के लिए, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 2025 2027, यानी 2025 के बाद तो सब कुछ स्टैब्लिश हो चुका होगा, 2027 आते आते ये पूरी दुनिया एक नए रास्ते पर होगी। मात्र थोड़ा सा समय है और इस समय पर यदि हमने इस समय की गंभीरता को नहीं समझा तो हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक जाएंगे। और इस समय की गंभीरता को मैं जानता हूं, जैसे एक मां जानती है, उसी तरह से मैं भी समय की गंभीरता को पहचानता हूं, जानता हूं। मुझे कोविड काल के समय की गंभीरता का भी अंदाजा था, मुझे आज भी इस समय की गंभीरता का अंदाजा है। इसीलिए उस समय जो आप लोगों के लिए अच्छा था मैंने आप लोगों के साथ वो किया, और आज जो आप लोगों के लिए अच्छा है मैं आप लोगों के साथ वो कर रहा हूं। यानी अगर कोई बात आप लोगों को रुकने के लिए कह रही है तो मैं आप लोगों को रुकने का इशारा करता हूं। अगर कोई बात मुझे यह संकेत देती है कि इस समय पर हमें कर्मठ योद्धा की तरह मेहनत करनी है तो मैं आप लोगों के सामने वो बात भी रखता हूं। अब जैसे हाल ही में कल के वीडियो का उदाहरण लेते हैं, मैंने कहा प्रकृति हमें संकेत दे रही है। अब आपको डर लग रहा होगा, लेकिन ये बात मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी? क्योंकि हमारे आसपास भी प्रकृति हमें बहुत सारे संकेत देगी। 700-800 करोड़ लोग हम दुनिया के अंदर हैं। हर व्यक्ति के आसपास का माहौल अलग होगा, लेकिन प्रकृति का संकेत हर इंसान को मिलेगा। और यदि हम उन संकेतों को समझ रहे हैं और उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं तो हमें उस समय के, उस कालखंड को जो विधाता हमें देना चाहती है या जो प्रकृति हमारे सामने घटित करना चाहती है, हम उसको समझकर अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए।
क्योंकि जब प्रकृति परिवर्तन के लिए तैयार होती है तो वो किसी के साथ में ऐसा नहीं करती कि बुजुर्ग है इसके साथ थोड़ा सा मैं लाइटली बात करूं, ये बच्चा है इसको तो मुझे छोड़ देना चाहिए, ये जवान है इसके साथ तो मुझे कुछ और स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। प्रकृति ऐसा कभी नहीं करती। अगर बारिश हो रही है तो अमीर के लिए, गरीब के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, जवान के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, सबके लिए वो समान है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इतनी तेज मूसलाधार बारिश है तो बेचारा बच्चा ये कैसे सहन करेगा, ये तो बुजुर्ग है कैसे सहन करेंगे। भयंकर ठंड पड़ रही है, बेचारा बच्चा कैसे सहन करेगा, बुजुर्ग कैसे सहन करेंगे। प्रकृति ये कभी भी नहीं देखती है। वो एक ही तरीके से इस संसार के लिए अपना कार्य करती है, क्योंकि प्रकृति हमें आत्मा के स्तर पर पहचानती है, शरीर के स्तर पर नहीं पहचानती है। यानी हम, हमारी आत्मा, हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म, उससे प्रकृति हमें पहचानती है। इससे नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी जाति क्या है, मेरा वंश क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरे पास दौलत कितनी है। प्रकृति इससे कभी भी आपकी पहचान नहीं करती है, क्योंकि जो सब कुछ जो आपको मिला है ये तो प्रकृति ने ही दिया है। ये आप अपनी तरफ से थोड़ी ना कमा कर लेकर आ रहे हैं, ये तो प्रकृति ने दिया है। जन्म भी इस प्रकृति ने दिया है, मृत्यु भी प्रकृति देगी, दौलत भी इस प्रकृति ने दी है और ले भी एक दिन वही लेगी। आपकी भाषा, आपको रंग रूप जो दिया है, आपका सामर्थ्य, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका विवेक, आपका ज्ञान, सब कुछ तो प्रकृति ने दिया है। तो इससे हम प्रकृति को इन्फ्लुएंस में कैसे ले सकते हैं। प्रकृति हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से पहचानती है, हमारे आत्म तत्व से पहचानती है कि हम किस तरह की आत्मा है, और उसी तरह का आचरण वो हमारे साथ करती है। इसीलिए मैं आप लोग से कहता हूं कि ये जो समय युग परिवर्तन का है, ये रुकने का नहीं है, ठहरने का नहीं है, अपने कर्मों को देखने का है, समझने का है। और यह समझना है कि इस समय पर केवल और केवल वही जीतेगा जो प्रकृति के साथ है, जो प्रकृति के नियमों को मान रहा है, जो सत्य के मार्ग पर है, जो सच्चाई के साथ है, जो ईमानदारी के साथ है, जो भेदभाव नहीं कर रहा है, जिसके लिए ये प्रकृति, ये परमात्मा, ये ईश्वर, ये पर्यावरण, यही सर्वोपरि है, वही इस लड़ाई को जीतेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल वैसे ही बात रखता हूं जैसी जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने बात रखूं, नहीं जी कुछ नहीं होगा, फिर क्या होगा। अगर 2023 आया, प्राकृतिक आपदाएं आई, आप फिर मुझ पर लांछन लगाएंगे कि जी आपने पहले क्यों नहीं बताया। पहले मैं बता भी देता हूं तो आप उससे बच कैसे जाएंगे। लेकिन कम से कम आपको यह तो पता है कि अगर 2023 के साल में प्राकृतिक आपदाएं अगर अपने प्रभावी रूप से अपना प्रभाव दिखाएंगी, तो हमें कम से कम ऐसे दुर्गम स्थानों पर नहीं जाना है, अपने आप को थोड़ा बचा के रखना है, हमें धर्म के रास्ते पर चलना है, हमें ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करना है। और मैंने हर वीडियो के अंदर जब भी कोई बात मैंने बताई तो उसके साथ में आपको समाधान बताया है। 2023 में क्या होगा अगर भी बताया है, तो मैंने ये भी बताया कि हमें ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करना है। मेरे हर वीडियो के साथ में मैं उसका समाधान भी आपको जरूर बताता हूं। हाँ, ये बात अलग है कि आप कभी कभार मेरे वीडियो देखते हैं तो आपसे वो मिसिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैंने आपको समाधान नहीं बताया। लेकिन बिना समाधान के मैं कभी कोई बात नहीं करता। आपको यदि ध्यान हो तो मैंने एक वीडियो पहले और दिया है जिसमें भी मैंने कहा है कि मैं आपके लिए एक लाइफ कोच की भूमिका निभाऊंगा आने वाले समय के अंदर, और वही कार्य मैं कर रहा हूं। लाइफ कोच कौन होता है? जो आपको यह बताए कि आने वाला समय कैसा है और आपको क्या करना है। व्यक्ति विशेष के आधार पर भी, समय विशेष के आधार पर भी, गोचर के आधार पर भी, और सार्वजनिक तौर पर वीडियो के माध्यम से भी। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, केवल समय को समझने की जरूरत है। शब्दों को घुमा फिरा करके रखने का समय नहीं है। यह समय परिवर्तन को समझने का, उसे स्वीकार करने का और अपने आप को उसके लिए तैयार करने का है। अपनी समझ से यह बात अभी आपको थोड़े समय के लिए निकालनी है।
मैं, मेरा परिवार, मेरी नौकरी और मेरे बच्चे। आपको इससे थोड़ा आगे सोचना है, क्योंकि मेरा देश रहेगा, ये दुनिया रहेगी, तभी तो मैं और मेरा परिवार और मेरी नौकरी रहेगी। अगर देश ही खतरे में पड़ गया तो फिर आपकी नौकरी और आपके बच्चे और आपका परिवार क्या करेगा? हमें अपने विवेक के आधार पर यह समझना पड़ेगा, इस समय मेरे देश के लिए क्या सही है, इस दुनिया के लिए क्या सही है, मेरे राज्य के लिए क्या सही है, मेरे समाज के लिए क्या सही है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या सही है। तो आपको अपने निजी विचारों को छोड़ करके देश हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में और दुनिया के हित में आपको काम करने पड़ेंगे, तभी आप उन चीजों से अपने आप को बचा पाएंगे। और इसीलिए कहता हूं दर्शकों, ये जो समय है ये बहुत ही अलग तरह का है और इस अलग तरह के समय की गंभीरता को हमें समझना है। इसीलिए आप देखिए कि मैं अपने हर वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखता हूं जो पिछले वीडियो से थोड़ी सी अलग टॉपिक पर होती है, लेकिन समय कम है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है, विषय बहुत है, परिस्थितियां बहुत अलग तरह की हैं। इसीलिए मुझे समय समय पर आप लोगों के सामने बात रखनी पड़ती है और वही काम मैं कर रहा हूं। आप लोगों को विजयी योद्धा बनाना, इस युग परिवर्तन के अंदर आप विजय योद्धा बनकर के उस नए युग में प्रवेश करें। आप सभी दर्शक मेरे, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी आप लोगों से नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना काम 100% करता रहूंगा और आपको हारने नहीं दूंगा, थकने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा। आपको आपके कर्तव्य का बोध कराता रहूंगा और आपको नए युग के प्रवेश के अंदर एक विजयी योद्धा बनाकर लेकर चलूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा मैं पूरी करके रहूंगा। इसलिए अपने दिल और दिमाग से डर निकाल दीजिए कि मेरे वीडियो देखकर आपको डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और कहीं पर भी कोई भी संशय आपके दिलो दिमाग में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैं हर उस डर पर, जो डर आपके मन में है, उस पर वीडियो बना करके आप लोगों के सामने सारी बात रखूंगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय महाभारत काल के उस युद्ध के समान, रामायण काल के राम रावण के युद्ध के समान इस समय पर यह समय चल रहा है। इसीलिए इसकी गंभीरता को समझना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में आप लोगों के सामने बात रखी है और मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के मन में डर होगा। एग्जाम कठिन हो, थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन घबराहट से एग्जाम पास नहीं किया जाता है। उस एग्जाम की तैयारी करके ही, उस एग्जाम की प्रिपरेशन जितनी शानदार होगी, एग्जाम भी पास उतने ही अच्छे नंबरों से होता है। इसलिए तैयारी कीजिए इस एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करने की, ना कि घबराइए क्या बड़ा हार्ड पेपर है। पेपर हार्ड है तो क्या हुआ, आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा, ये गारंटी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।